स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायालयीय अवमानना कार्यवाही का यह एक दृष्टांतमूलक मामला माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण गत 30 वर्षों से उच्चतम न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत करते रहे हैं। श्री प्रशांत भूषण ने 29 जून 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध एक टिप्पणी किया था जो निम्न आशय का था। उपयुक्त के अलावा 27 जून 2020 को श्री प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए एक अन्य ट्वीट को 22 जुलाई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था जो निम्न आशय का था। पैरा उपयुक्त दोनों ट्वीट को न्यायालयीय अवमानना मानते हुए एक महक माहेश्वरी के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक जनहित याचिका प्रस्तुत किया और अवमानकर्ता संख्या 1 के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की मांग किया। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री ने उक्त याचिका को प्रशासनिक पक्ष के समक्ष यह अनुमति प्राप्त करने के लिए पेश किया कि उक्त याचिका को सुनवाई के लिए लगाया जाए अथवा नहीं, क्योंकि उक्त याचिका को प्रस्तुत करने के लिए भारत के महान्यायवादी से अनुमति नहीं लिया गया था। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रशासनिक पक्ष से निर्देश प्राप्त हुआ कि इसे समुचित आदेश के लिए न्यायिक पक्ष में सूचीबद्ध किया जाए। पैरा तदनुसार यह मामला पहली बार 27/7/2020 को सुनवाई के लिए इस पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। इस दिन की सुनवाई में पूर्ण पीठ ने पाया कि उपयुक्त दोनों ट्वीट न्याय प्रशासन को बदनाम करते हैं और सामान्यतः उच्चतम न्यायालय की संस्था की गरिमा और प्राधिकार को और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को जन सामान्य की नज़रों में गुप्त रूप से हानि पहुंचाता है। अतः पूर्ण पीठ ने उपयुक्त ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को स्वप्रेरणा याचिका के रूप में पंजीकृत किया और भारत के महान्यायवादी एवं श्री प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया तथा मामले को 5 अगस्त 2020 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। उपयुक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में श्री प्रशांत भूषण ने 134 पृष्ठ का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्नकों के साथ कुल 463 पेज का था, जिसमें प्रथम ट्वीट के बारे में उनका तर्क था कि कोरोना के कारण न्यायालय में भौतिक सुनवाई नहीं हो पाने एवं बाध्यकारियों की परेशानियों को देखते हुए वह उनका क्रोध अभिव्यक्ति था और उसे अवमानना नहीं माना जा सकता तथा यदि ऐसा किया गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक नागरिक के अधिकार पर एक अयुक्तियुक्त प्रतिबंध होगा। जबकि अनेक तर्कों से दूसरे ट्वीट को भी उन्होंने अपना अधिकार बताया। पैरा इस मामले में दूसरा अवमानकर्ता
ट्विटर इनकॉर्पोरेशन को बनाया गया था, जिसने अपने शपथ पत्र में स्वयं को निर्दोष बताया, जिसका कहना था कि वह कथित ट्वीट का न तो लेखक था और न ही संपादक और न ही प्रकाशक। आगे कहा गया कि वह केवल एक मध्यवर्ती के रूप में किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का माइक्रो ब्लॉगिंग डिस्प्ले प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। स्टॉप।